हेलो बच्चों, एएस एंग्लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर आरती सिंघल आज आपको 10th क्लास का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर लिखा है जी.एल. फिंटेस ने। जी.एल. फिंटेस एक मैक्सिकन नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और जिनमें अ लेटर टू गॉड एक स्टोरी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। राइट, आप देखिए, लेटर टू गॉड जो स्टोरी है वो एक फार्मर की स्टोरी है, जिसमें बिकॉज ऑफ एक फार्मर की स्टोरी है। वो बहुत मेहनत करता है खेतों में और काम करता है, और उसके बाद एक प्राकृतिक आपदा, नेचर डिज़ास्टर उसके साथ होता है और उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और कैसे वो गॉड से हेल्प मांगता है और गॉड उसकी कैसे हेल्प करते हैं, ये स्टोरी में बताया गया है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर लाइन है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। घर, हाउस माने घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण, एंटायर माने होल, संपूर्ण घाटी में एक घर था जो लो हिल माने नीची पहाड़ी की, क्रेस्ट माने पीक, शिखर या चोटी पर स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इस height से कोई भी देख सकता था नदी को, यानी इस ऊंचाई से कोई भी नदियों को देख, वहाँ जो नदी बहती थी उसे देख सकता था। और राइप माने पके हुए, कॉर्न माने मक्का के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड माने स्पॉटेड, जगह जगह जिसमें फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो सदैव अच्छी फसल की वादा करते थे, यानी ये लगता था कि अच्छी फसल इस बार होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। केवल पृथ्वी को ज़रूरत थी किस चीज़ की? अ डाउनपोर। डाउनपोर माने या तो भारी बारिश हो जाए, और एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम बौछार तो पड़ी जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. Throughout the morning, सारी सुबह लेंचो ने क्या किया? जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, इंटीमेटली यानी क्लोजली, बहुत नज़दीक से जानता था, उसने कुछ नहीं किया। वह केवल पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ माने होता है उत्तर, ईस्ट माने होता है पूर्व, तो उत्तर पूर्व से आने वाले आसमान को, दिशा से आने वाले आकाश को देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब उसने अपनी पत्नी से कहा, यहाँ वुमेन जो है वो अपनी वाइफ के लिए, पत्नी के लिए शब्द आया है, लेंचो की वाइफ के लिए। और उसने कहा, अब हमें कुछ वर्षा का जल प्राप्त होने वाला है, यानी थोड़ी बारिश होने वाली है, ऐसा लग रहा है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." स्त्री जो भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, उसने कहा, हाँ, यदि ईश्वर ने चाहा तो। बस, गॉड विलिंग यानी जैसी ईश्वर की इच्छा, ईश्वर ने चाहा तो हमें बारिश ज़रूर, पानी ज़रूर मिलेगा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, "Come for dinner." Older boys, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। और ये कब तक चला? Until the women called to them all, जब माँ ने उन सबको आवाज़ दी, "Come for dinner" यानी खाना तैयार है या खाने के लिए आ जाओ। डिनर माने होता है रात का भोजन। It was during the meal that Lencho, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. खाना खा ही रहे थे, यानी भोजन का समय था, ठीक जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। प्रिडिक्टेड माने भविष्यवाणी की थी, फोरकास्ट किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching, और
पूर्वोत्तर दिशा से बादलों के विशाल पर्वत आते दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा चल रही थी वो कैसी थी? ताजगी से भरी हुई थी और मधुर थी। स्वीट माने आपने देखा होगा जब बारिश आने वाली होती है उसके पहले जो हवाएं चलती हैं वो कितनी अच्छी लगती हैं, कितनी ताजगी से भरी हुई होती हैं। तो फ्रेश एंड स्वीट। अब देखिए, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। वह व्यक्ति केवल इसलिए बाहर नहीं निकला कि वर्षा की बूंदों का आनंद अपने शरीर पर अनुभव करे। वह व्यक्ति केवल इसलिए बाहर निकला। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, बल्कि जो बारिश की बूंदें हैं ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर, अपने शरीर को उसका फील करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौट कर आए तो उसने बोला, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। ये आकाश से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये क्या है? न्यू कॉइन्स, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces and little ones are 5s। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। ये सेंट बेटा सबसे छोटा, जैसे हमारे यहाँ 10 पैसे और 5 पैसे होते हैं ना, हमारे यहाँ पैसा चलता है, वैसे ही वहाँ पर मेक्सिको में, मैक्सिकन राइटर है ये, सेंट चलता है, तो ये इसलिए उन्होंने सेंट कहा। ठीक है, अभी देखिए आगे देखिए। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड माने संतुष्टि से भरे हुए, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, यानी उसके जो एक्सप्रेशन है संतोष के साथ उसने फूलों से लदे हुए अनाज को वर्षा के आवरण में लिपटा हुआ देखा। देखो, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड माने लिपटा हुआ, कवर्ड, इन अ कर्टेन, कर्टेन माने होता पर्दा, चादर, आवरण, तो ऑफ रेन माने बारिश, तो बारिश के आवरण में, कवर में उसको लिपटा हुआ देखा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल। परंतु अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी और वर्षा के साथ ही बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। अब ये क्या हुआ? दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। जो बारिश के जो वर्षा के जो ओले थे वो कैसे लग रहे थे? सिल्वर, सिल्वर माने होता है चांदी के नए सिक्कों जैसे दिखाई दे रहे थे। दीज ट्रूली the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। जो बालक थे यानी उसके जो बच्चे थे वो भी वर्षा में भीगते हुए उन मोतियों को, उन जो फ्रोज़न माने जो आइस पर्ल्स जैसे बर्फ़ के जो मोती दिखाई दे रहे थे उन्हें इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल पड़े। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly। उसने कहा कि ये बहुत बुरा हुआ है और बहुत बुरा होता जा रहा है। I hope it passes quickly। मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। अभी आगे क्या होता है देखिए। It did not pass quickly, लेकिन ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। 1 घंटे तक ओले घर पर, बगीचे में, पहाड़ पर, हिलसाइड माने पहाड़ की तरफ, अनाज के खेतों में, एंड द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न मक्का था वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा बहुत दुखी हुई।
When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान रुक गया तो वो खेत के बीच खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locust will have left more than this. The hail has left nothing this year. We will have no corn. टिड्डियों के दल ने भी इस पर हमला किया होता तो शायद कुछ अनाज छोड़ देती. ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. इस वर्ष हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा. कहते हैं फसलों पर जब टिड्डी दल का हमला होता है तो वो भी क्रॉप को, फसल को पूरी तरह नष्ट कर देती है. तो वो कह रहे हैं यदि टिड्डी ने भी हमला किया होता तो शायद कुछ बच जाता. अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा. That night was a sorrowful one. यह रात दुख से भरी थी. All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई. There is no one who can help us. अब हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है. We will all go hungry this year. हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. परंतु उन सभी के दिलों में जो इस घाटी के मध्य में एकांत घर में रहते थे, एक आशा थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर उनकी सहायता करेंगे. ईश्वर से सहायता की आशा थी. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. उसने अपने बच्चों से कहा कि घबराओ नहीं, परेशान मत हो. यद्यपि हमें ऐसा लगता है कि पूरी तरह नष्ट सब कुछ हो चुका है, हम बर्बाद हो गए हैं, बट रिमेंबर, ध्यान रखो, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. सारी रात लेंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा. द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता की आशा. whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. ईश्वर से सहायता की आशा, जिसकी आँखें, जैसा कि उनको समझाया गया था, बताया गया था, प्रत्येक चीज़ को देखती हैं. वह भी जो मनुष्य की आत्मा में छुपा होता है वह भी ईश्वर को दिखाई दे जाता है. देखिए आगे देखिए. अभी लेंचो was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अभी यहाँ क्या होता है, लेंचो was an ox of a man. लेंचो आदमी के रूप में एक ऑक्स था. ऑक्स माने क्या होता है, बैल. कैसे बैल था, क्योंकि वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की भांति, पशुओं की भांति काम करता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ा लिखा था और लिखना पढ़ना जानता था. आने वाले अगले रविवार को उसने एक लेटर लिखना शुरू किया और वह स्वयं जो वहाँ छोटा सा कस्बा था, टाउन था, उस टाउन एरिया में खुद वो पत्र पेटी में डालने के लिए गया. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. ये ईश्वर के नाम एक पत्र था. गॉड ही रोट, इफ़ यू don't help me, my family and will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail stopped. उसने लिखा, ईश्वर यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे. मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है जिसे कि मैं खेत में पुनः अनाज बो सकूं और अपनी नई फसल के पकने तक जीवित रह सकूं. क्योंकि ओलो ने यहाँ उसने स्टॉप कर दिया. डॉट 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 का मतलब हुआ कि ईश्वर को तो सारी बात पता ही है, तो ईश्वर को अब आगे क्या बताना. और बेटा पिसौस जो है वो वहाँ की मुद्रा है, वहाँ का पैसा है. जैसे हमारे यहाँ रुपए चलता है, वहाँ पे पिसौस चलता है. तो आप ये मान के चलिए, ऐसे लेके चलिए कि उसने 100 रुपये ईश्वर से मांगे थे. आगे देखिए. ही रोट to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने एड्रेस की जगह क्या लिखा, टू गॉड, यानी एड्रेस में क्या लिखा, ईश्वर के लिए पत्र को लिफाफे में रखा और अभी भी कुछ परेशान सा होता हुआ कस्बे में पहुंचा. डाकघर में उसने अपने पत्र पर एक टिकट लगाया लेटर पर और उसके बाद उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया, यानी वो जो मेल बॉक्स होता है, पत्र पेटी होती है, उसमें डाल दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office
went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब उसमें एक कर्मचारी जो डाकिया था तथा डाकघर में भी सहायक का काम करता था खूब हंसा और हंसते हुए अपने अधिकारी के पास पहुंचा तथा उसे ईश्वर के नाम का पत्र दिखाया। उसने क्या कहा, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने सारे करियर में, अपनी सारी सेवा काल में उसने ऐसा एड्रेस, पता कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जो पोस्ट मास्टर वहाँ का पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, मोटा था और मिलनसार था, अच्छा मतलब मजाकिया किस्म का व्यक्ति था। वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। लेकिन अचानक ही वो गंभीर हो गया और उसने उस लेटर को, उस पत्र को डेस्क पर थपथपाते हुए, टैप करते हुए, थपथपाते हुए कमेंट किया, यानी टिप्पणी की। क्या कहा, व्हाट फेथ, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने कहा, काश मुझे भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, इतना विश्वास कि ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. अतः पत्र लिखने वाले की ईश्वर में आस्था को टूटे ना, इसके लिए पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया कि वह उस पत्र का उत्तर देगा। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. परंतु जब उसने लेटर खोला, उस पत्र को खोला, तो उसमें ये बिल्कुल क्लियर था, स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए केवल गुडविल माने अच्छी भावना, इंक यानी स्याही एंड पेपर कागज़ के अतिरिक्त भी कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी। किस चीज़ की आवश्यकता थी? पैसे की। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निर्णय पर बिल्कुल अडिग रहा। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा, उसने स्वयं भी अपने वेतन का अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। उसके कई मित्रों ने कुछ ना कुछ देकर उसको पुण्य का कार्य समझ के कुछ ना, एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पर उसको दिया। इसके बाद उसने क्या किया, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पिसॉस। उसके लिए असंभव था कि वो एक साथ 100 पिसॉस की व्यवस्था कर पाए या इकट्ठा उनको कर पाए। सो वॉट ही डज, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, if there was a so he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वो इतना ही कर पाया कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा उसका पैसा इकट्ठा हुआ। तो उसने इकट्ठा किया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature God. उसने उसी धनराशि को एक लिफाफे में रखा, उसे लेंचो के नाम से संबोधित किया, उसके ऊपर टू लेंचो लिखा और उसके बाद उस पैसे के साथ एक पत्र भी रख दिया और उस पर केवल एक ही सिग्नेचर किए, गॉड, यानी गॉड ने भेजा है। क्लियर है? द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। आने वाले रविवार को, संडे को, लेंचो पहले से थोड़ा सा जल्दी आ गया, जो टाइम होता है उससे थोड़ा जल्दी आ गया, यह पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर है, पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर, देखिए, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। ये डाकिया था जिसने खुद ने स्वयं ये पत्र उसको दिया, उसको सौंप दिया। और पोस्टमास्टर ने क्या किया, व्हाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office. पोस्टमास्टर जो ऐसे व्यक्ति की भांति बहुत संतोष का अनुभव कर रहा था जिसने कोई नेक कार्य कर लिया हो, इतना संतुष्ट होते हुए वो अपने कार्यालय के दरवाजे से पीछे से छुपकर लेंचो को देखता रहा। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. लेंचो ने धन को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं दिखाया, उसका विश्वास इतना था। बट he became angry
when he counted the money। लेकिन वो गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया जैसे उसने पैसे गिने। उसने सोचा God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। उसने कहा ना तो ईश्वर कोई गलती कर सकते हैं, ना ही वे लेंचो ने जो भी धनराशि, जो भी पैसा उनसे मांगा है उसको मना कर सकते हैं। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink। Immediately, तुरंत ही लेंचो एक कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर पहुंचा। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। उसने पब्लिक राइटिंग टेबल यानी जनता के लिए जो सार्वजनिक मेज पड़ी रहती है, टेबल, उस पर लिखना शुरू किया। उसके माथे पर उसने इतने बल पड़े, इतने उसकी आईब्रोज उसने रिंकल किया, मतलब इतनी अपनी भौं को सिकोड़ा, क्योंकि उसे रीज़न क्या था? कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि उसे अपने जो विचार हैं, अपने भाव लिखने में प्रयास करना पड़ रहा था, लिख नहीं पा रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। वो फिर खिड़की पर गया, टिकट खरीदा, उस पर थूक लगाया और अपनी मुट्ठी के दबाव से, जैसे मुट्ठी मार के चिपकाते हैं ना लेटर को, ऐसे उसने लिफाफे पर चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, it said। और जैसे ही उसने पत्र डाक पेटी में डाला, जो पोस्टमास्टर था वो खुद उठकर गया, उसने जल्दी से वो लेटर निकाला और खोल कर देखा। उसमें लिखा था, God of the money that I asked for only 70 pesos reached। हे ईश्वर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे मेरे पास केवल 70 पिसौस ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप मुझे इसे डाक के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो, उसने लिखा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमान है सारे के सारे, ये बेईमानों का समूह है। और बाद में लेंचो लिखकर उसने साइन कर दिए। देखिए कितना अच्छी ये लिखी है कि जिन लोगों ने उसकी इतनी हेल्प करी, इतनी मदद की, उनको ही उसने क्या कहा? बंच ऑफ क्रुक्स कहा, बेईमान कहा। अब इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो लेंचो का इतना ज़्यादा विश्वास था गॉड पर कि उसे लगा ही नहीं कि गॉड कम पैसा भेज सकते हैं, और दूसरा ये जिन्होंने उसकी हेल्प की उसको ही उसने बुरा भला कहा। मैं एक छोटी सी ग्लांस में, एक स्टोरी में आपको ये स्टोरी दोबारा सुना देती हूँ। आप देखिए फ़ोटो के माध्यम से। एक किसान था जिसका नाम लेंचो था। वो खेतों में बहुत मेहनत करता था। उसने कॉर्न उगाए थे, थोड़ी सी उस फसल को बारिश की ज़रूरत थी। बारिश होना शुरू हुई, धीरे धीरे ओले गिरने लगे और ओलों ने बिल्कुल खेत को ढक लिया। सारी क्रॉप बिल्कुल नष्ट हो गई, पूरी तरह बर्बाद हो गई। और फिर उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने एक लेटर लिखा ईश्वर के नाम और पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, अपने जो भी उसके कस्बे में, उसके टाउन एरिया में था। वो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमास्टर था, उसको जब वो लेटर मिला तो उसने सोचा कि उसका इतना विश्वास है, अब उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो ईश्वर से उसका विश्वास उठ जाएगा। तो डोनेशन लिया उसने, एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने सब लोगों से पैसा कलेक्ट किया, अपने साथ के लोगों से, फ्रेंड से, खुद भी अपना कुछ पैसा दिया उसमें, और 70 पिसौस इकट्ठे कर लिए, जबकि लेंचो की डिमांड थी 100 पिसौस की। और उसने 70 ही डाले एक लिफाफे में और लेंचो को दे दिया। बट लेंचो ने जब पैसे काउंट किए तो वो गुस्सा हो गया और उसने दोबारा से लेटर लिखा और उसमें ये लिखा कि गॉड, अब जो बचे हुए पैसे हैं वो आप मेरे को डायरेक्टली भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये सारे के सारे बेईमान हैं, ये बेईमानों का समूह है। तो यहाँ स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बहुत अच्छा आयरनी है इसमें। और यदि आपको ये लेसन पसंद आए बच्चों, इसकी हिंदी मैंने आपको बता दी है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा और आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहे। मैं अभी आपको 10th के आगे के चैप्टर्स भी पढ़ाऊँगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।